ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, नए शिक्षा का दौर सत्र चालू हो गया है, जिसमें अध्यापक इस असमंजस में पड़ा हुआ कहाँ अपने बच्चे का प्रवेश दिलाए। चमक दमक देख करके वो जाकर जब फंस जाता है तो उसके बाद फिर पछताता है, कहता है कि हम तो बहुत बुरे फंस गए। फिर साल भर तो झेलने के बाद कहीं और निकालने का प्रयास करता है। इस तरह मैंने आज कई लड़कों से मुझसे बात हुआ, कोई सेंट पीटर्स में लेकर पछता रहा, कोई तक्षशिला में लेकर पछता रहा, कोई डिवाइन में लेकर के, कोई कहीं लेकर के। जैसा कि आज एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि उसमें एक पब्लिक स्कूल का उसमें काफी वो हुआ कि जो यानी अनावश्यक रूप से अपना प्रदर्शन किया, हमारे विद्यालय के बच्चा फलाने टाप किया, फलाने टाप किया। इस तरह झूठी अफवाह फैला करके गार्जियन को भी मोटिवेट करते अपने पक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो हमारा गार्जियनों से सजेशन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े पोस्टर बैनर और जो इस तरह छपवा देते हैं, उससे आपके बच्चे का भविष्य नहीं सुधरेगा। वहाँ गुणवत्तापरक अध्यापक होने चाहिए जो आपके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बहु विकल्पीय योगदान दे सकें। उसमें संस्कार के साथ साथ खेल कूद, मनोरंजन, बात विवाद, डिबेट करने की क्षमता उनके अंदर पैदा कर सके, निबंध प्रतियोगिता और अन्य तरह की प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारियां भी दे सके। तो विद्यालय चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि गुणवान व्यक्ति है तो उसके अंदर सब कुछ होगा। वहीं से आप शिक्षा भी अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए। हमारा यही सजेशन है, चमक दमक पर मत जाइए। तो हमारा भी एक छोटा सा विद्यालय है, इंग्लिश ग्रामर एकेडमी आबलिक MHRV पब्लिक स्कूल, रगड़गंज कटरिया कोपपुर के पास है। हम आप लोग से चाहते हैं कि एक बार हमको भी सेवा का अवसर दें। हमारे पढ़ाए हुए लगभग इस क्षेत्र के महमूदपुर, भटपुरवा और लेकर के यहाँ कम से कम 20-22 लड़के आज अपने सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। क्योंकि हमारा शुरू से दौर लेकर के कॉम्पिटिटिव से हम शुरू करते हैं शिक्षा अपनी, क्योंकि हमने स्वयं संघर्ष किया है। 10 साल 15 साल मैं स्वयं संघर्ष करके आया हूँ। मैं स्वयं MA LLB B.Ed भी हूँ। वकालत पेशे में था, इसके बाद वो अच्छा नहीं लगा, वहाँ केवल लूट घसोट था, इसलिए मैं वो संस्था से निकल करके मैं अपना एक निजी संस्था डाला। और प्रत्येक दिन मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ अपने कंपटीशन संबंधित सारी जानकारियां देता हूं। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि हमको भी एक बार ऐसा सुअवसर प्रदान करें जिससे हम आपके बच्चे का भविष्य संभाल सकें। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य है, एक्सेप्ट, आज का शुभ विचार, एक्सेप्ट 8 रूल्स इन योर लाइफ। अपने जीवन के 8 सिद्धांतों को, नियमों को पालन करो। मानो, नो पेन नो गेन। जब तक आप दर्द नहीं सहेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। नो रिस्क नो रिवार्ड। जब आप कोई रिस्क जोखिम नहीं उठाएंगे तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। नो लॉयल्टी नो लव। जब तक आप किसी के साथ वफादारी नहीं करेंगे तब आपको प्यार नहीं मिलेगा। नो एक्शन नो रिजल्ट। जब कार्य नहीं करेंगे उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। नो डिसिप्लिन नो ग्लोरी। जब आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपको शान भी नहीं रहेगा। नो नॉट ट्रस्ट नो फ्रेंडशिप। यदि विश्वास नहीं है, नो ट्रस्ट नो फ्रेंडशिप। यदि विश्वास नहीं है तो मित्रता नहीं है। नो सेक्रीफाइस नो अपॉर्चुनिटी। यदि आप बलिदान नहीं करते हैं अपने को तो आपके पास ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नेवर गिव अप। टुडे इज हार्ड वर्क, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। चौथा है, आदमी को सुविधा दे दो तो वो अपना लक्ष्य भूल जाएगा। किसी भी आदमी को अपने यानी माता पिता से हमारा अनुरोध है कि बच्चे को यदि उतनी सुविधा दे देते हैं तो अपना लक्ष्य भूल जाएगा। उसके आवश्यकता के अनुसार उसे सुविधा देने का
प्रयास करें तो और उसी को कष्ट दो तो वह अपना लक्ष्य पाने में जी जान लगा देगा। तो आपके परिश्रमों का जान जाएगा कि हमारे माता पिता के पास क्या अभाव है, कितनी परेशानियां हैं, तो उसके अनुसार वह कार्य अपना शुरू कर देगा। इसी तरह चौथा है स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई को शिक्षा से ही इंसान को सच्चा आभूषण है। पढ़ाई स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो और शिक्षा ही इंसानों का सच्चा आभूषण है। विदाउट एजुकेशन ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक एन एनिमल। पांचवा है कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, पर तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। छठवां अंतिम है जब दुनिया सो रही होती है तब एक सपना जाग रहा होता है। जब दुनिया सो रही होती है तब एक सपना जाग रहा होता है और वही सपना एक दिन उस अपने सपने को साकार कर पूरी दुनिया को जगाता है। भाई जेपी वर्मा सर 18 अप्रैल 2026। तो जैसा कि अभी संसद का समर वेकेशन सब चल रहा था, उसमें महिला आरक्षण विरोधी महिला बिल पास करने की बात आई, लेकिन वो गिर गया। इसलिए गिर गया क्योंकि उसमें माइनॉरिटी को और ओबीसी को महिलाओं के लिए कोई आरक्षण का प्राविधान नहीं दे रहे थे। तो इस तरह जैसे अभी 543 सांसद हमारे देश में है जो जनता की गाढ़ी कमाई को ऐशो आराम के साथ लूट रहे हैं। क्या ये संख्या कम है? अब 850 करने जा रहे हैं जिससे हमारे देश में और लूटपाट हो सके, जनता में त्राह त्राह मचे। और सुविधाओं को और विद्यालयों की बात करते हैं, अपनी सरकारी तंत्र को नहीं सुविधा देते हैं। एक सरकारी विद्यालय प्राथमिक जूनियर चलाने में सरकार का कितना संसाधन खर्च होता है। यही संसाधन जो एक बच्चे के ऊपर आता है, वहां मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उस 100 बच्चे के लिए कितना संसाधन कई करोड़ों में आ जाता है साल भर का बजट। तो वही साल भर का बजट वहां के नामित करके विद्यालय के बच्चों के नाम फिक्स कर दिया जाए और उनसे कहिए आप कहीं किसी भी विद्यालय में पढ़िए तो उस सरकारी विद्यालय की अपेक्षा अधिक यानी उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राइवेट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, उनका भविष्य भी सुधर सकता है। लेकिन यह हमें आपको गरीबों को पढ़ने नहीं देना चाहते, केवल अपने साथ अपने पीछे धर्म में उलझा करके हमें आप अपना गुलाम बनाए अपने पीछे टालाना चाहती राजनेताओं का यही कार्य है। तो इस तरह हम आज अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पार्ट नंबर 4 में डाल रहे हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। मुद्रा बाजार ऐसा बाजार जो अल्पकाल के लिए धन की व्यवस्था करता है। ऐसा बाजार जो अल्पकाल के लिए धन की व्यवस्था करता है उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता मुद्रा बाजार क्या है या किसे कहते हैं? ऐसा बाजार जो अल्पकाल के लिए धन की व्यवस्था करता है उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति अथवा या जो कि अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराने को तत्पर हो मुद्रा बाजार का अंग होगा। जो जैसे तमाम लोग उधारी पैसा दे करके ऋण के अनुसार वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसके बाद वो ऋण देते हैं और उस पर कुछ ब्याज लगाकर आपसे लेते हैं, तो भी इसमें आते हैं मुद्रा बाजार में। आरबीआई को मुद्रा बाजार में शीर्ष स्थान प्राप्त है। किसको मुद्रा बाजार में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा बाजार के दो भाग हैं, संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र। कै भाग मुद्रा बाजार के कै भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से?
संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र कौन से हैं? इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है तथा निजी बैंक सम्मिलित है। ये सब हमारे संगठित क्षेत्र क्षेत्रीय बैंक में आते हैं। और असंगठित क्षेत्र, इसके अंतर्गत सेठ, साहूकार, महाजन शामिल होते हैं। जो हमने आपको अभी बताया कि जो मुद्रा यानी अपना रजिस्ट्रेशन करवाते, बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ लोग भी देते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं और उससे वो काफी धनार्जन कर लेते हैं। कोई 10% देता है, कोई 5% पे देता है। संगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की तुलना में ब्याज दरें काफी कम होती है। संगठित क्षेत्र में ब्याज दर कम होता है, असंगठित क्षेत्र में ब्याज दर अधिक होता है। बैंक, भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कलकत्ता में 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित हुआ। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पुराना नाम जो आज SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का SBI में विलय होने के बाद SBI समूह में अब 5 बैंक ही शेष हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बैंकों का बैंक कहा जाता है। देश की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के नियामक एवं विकास पथ प्रदर्शक के रूप में विख्यात RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी इसके साथ हुई। मुख्यालय इसका बंबई है और रघुराम जी राजन गवर्नर थे और इसके बाद इसके गवर्नर बराबर बदल दिए जाते हैं। राष्ट्रीयकरण देश की और गवर्नर के ही साइन से कोई मुद्रा चलता है, एक के नोट को छोड़ करके। राष्ट्रीयकरण देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आर्थिक नियोजन का सूत्रपात करने की दृष्टि से 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI को बैंकों का बैंक, सरकारी बैंक, बैंकर, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट जैसे अनेक संज्ञाओं से भी विभूषित किया जाता है। अनेक संज्ञाओं से भी विभूषित किया जाता है, उसके अनेक नाम दिए जाते हैं। भारत का यह केंद्रीय बैंक 1 रुपए के सिक्के, नोट तथा छोटे सिक्कों को छोड़कर अन्य मुद्रा 2 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक जारी करने का एकाधिकार रखता है तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में भारत सरकार द्वारा नियमित किए जाने वाले 1 रुपए के नोट एवं सिक्कों एवं छोटे सिक्कों को देश भर में वितरण करता है। अंतर्राष्ट्रीय कोष के संस्थापक सदस्यों में शामिल भारत के केंद्रीय बैंक होने के नाते RBI, IMF के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मनी फंड के अन्य सदस्यों के साथ अपनी विनिमय दर को यथासंभव स्थिर बनाए रखने के साथ साथ
भारत के विदेशी विनिमय भंडार फोरेक्स के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और सभी श्रोताओं से और जो जितने प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चाहे लोअर सबऑर्डिनेट के हो, चाहे बैंकिंग के हो, चाहे अन्य एक दिवसीय कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपके भविष्य को संवारने के लिए तरह तरह की जानकारियां देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।